Hi everyone, welcome to JKSSB ADA 614. My name is Shivali Sharma. So in this class we are going to cover rivers of Jammu and Kashmir for JKSSB exams, especially for constable exam. Okay? So one by one हम क्या करेंगे, rivers of Jammu कवर करेंगे, फिर कश्मीर रीजन, फिर लद्दाख रीजन। जैसे कि आप जानते हैं लद्दाख भी JNK का पार्ट हुआ करता था 2019 से पहले। ठीक है, तो ये सब रिवर्स हमारे JKSSB के एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि JNK जो पूरा है जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ड्रेनेज है, फिजियोग्राफी है, और बाकी जो जो इम्पोर्टेंट है कल्चर है वो भी हम साथ बाई साथ करेंगे। लेकिन पहले हम जो कवर करेंगे वो रिवर्स करेंगे, क्योंकि आप मान सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो एक या दो क्वेश्चंस आप इसमें से JKSSB पूछती ही है हर एग्ज़ाम में। बारी का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था चिनाब रिवर के ऊपर, जो मैं आगे हम डिस्कस करेंगे। झेलम रिवर के ऊपर जो है क्वेश्चन आया था, उसकी लेंथ पूछी थी, जो कि हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हम जो है इस क्लास के बाद आपको मैं एक टाइम दूंगी, उसके बाद हम इसका टेस्ट लेंगे PYQs के अकॉर्डिंगली। मैं आपको ये पूरा जो है GS पोर्शन वो कवर कराऊंगी। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा जो फर्स्ट रिवर है वो रहेगा चिनाब। ठीक है, तो इसके पहले मैं आपको बता देती हूँ मैप के थ्रू कि जो रिवर्स हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इंडस की मैं बात करती हूँ, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कैलाश ग्लेशियर जो है, ठीक है, जो कि मानसरोवर लेक आप देख रहे हो यहाँ पे, जो चाइना के जुरिस्डिक्शन में आता है। कैलाश को हम क्या बोलते हैं, होम ऑफ शिवा। ठीक है, होम ऑफ लॉर्ड शिवा। तो यहाँ से ये रिवर ओरिजिन करती है। जो भी आपको रिवर्स पढ़नी है आपने उनका ओरिजिन देखना है, माउथ देखना है, यानी कि वो पानी कहाँ पे छोड़ रहे हैं। ठीक है, और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आपको सारी की सारी लर्न करनी है, क्योंकि JKSSB में मोस्ट प्रोबेबली आपको ट्रिब्यूटरी पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, और ये मैं इंडिया रिवर्स की भी बात करूँ तो वहाँ पे भी आपको ट्रिब्यूटरी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो हम रिवर्स पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बता दूं, वो इंडस रिवर की सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। जैसे कि ये देखिए आप, झेलम है, ये चिनाब है, ये रावी है, ये सतलुज है, और ये ब्यास है जो कि सतलुज में आके मिल जाती है। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, जो झेलम है, ठीक है, वो कहाँ पे मिलती है, चिनाब में मिल रही है ना। रावी भी चिनाब में मिल रही है, सतलुज भी चिनाब में मिल रहे हैं, और यहाँ पे ये सारे के सारे रिवर्स यहाँ पे आके पाकिस्तान में आके पंचनद बनाते हैं, पांचों के पांचों रिवर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और हम सबसे पहले जो रिवर करते हैं वो रहेगी हमारी चिनाब रिवर। ये देखिए आप, चिनाब रिवर यहाँ पे, ये वाली रिवर है चिनाब। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसका जो एंशंट नाम है वो क्या है, असीकनी। क्या नाम है इसका, असीकनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। लेंथ आपको याद रखनी है क्योंकि झेलम की लेंथ पूछी गई थी। इसकी जो टोटल लेंथ है, टोटल है 960 किलोमीटर, लेकिन JNK में कितनी है, 504 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आया था अभी कल पटवारी के एग्जाम में कि कौन सी रिवर को मून रिवर बोला जाता है, तो इसका उर्दू और पंजाबी नेम चिनाब रिवर का क्या है, मून रिवर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बाकी मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कवर किए हैं, इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ये ओरिजिनेट कहाँ से करती है, हिमाचल प्रदेश में बारालाचा ला पास है, जो कि लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की, वहां से ये रिवर ओरिजिनेट करती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि क्या है, ये इंडस रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, कौन, चिनाब रिवर। ठीक है, और ये बनती, जो चिनाब रिवर जब इसका ओरिजिन होता है तो ये चंद्रा और भागा दो स्ट्रीम होते हैं जो कि बारालाचा ला पास से फ्लो करते हैं। दोनों कहाँ पे मिलते हैं, टांडी एरिया, जो कि हिमाचल प्रदेश में कीलोंग है जगह, वहां पे एक टांडी एरिया है, दोनों वहां पे मिलते हैं। लेकिन इसका नाम चिनाब कहाँ पे पड़ता है, जब ये एंटर करती है JNK में, जब ये रिवर एंटर करती है कौन से एरिया में, पड्डर, जो कि किश्तवाड़ में है। मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, बट ये याद रखना, पड्डर एरिया जो किश्तवाड़ में है, वहां पे इसको हम क्या नाम दे देते हैं, चिनाब रिवर। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये रिवर चिनाब JNK में एंटर करती है, यहाँ पे रामबन में भी जाती है, रियासी में भी जाती है, जम्मू में भी जाती है, और ये फिर जम्मू में जाके ये लीव कहाँ पे करती है, यहाँ से JNK से बाहर कहाँ से जाती है, ये अखनूर जो जगह है जम्मू रीजन की डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से ये लीव करती है JNK को, और फिर कहाँ आती है वो, सियालकोट, जो कि कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। ठीक है, ये देखिए आप, यहाँ पे ये, यहाँ से ये रिवर, ये चिनाब रिवर है। ठीक है, ये यहाँ पे जो
बारालाचा ला पास है, यहाँ पे है, यहाँ से ये ओरिजिन करती है, ऐसे ऐसे आती है, उसके बाद ये इंडस में फाइनली मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो रणवीर कनाल और प्रताप कनाल है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये कौन सी रिवर से पानी लेते हैं? ये चेनाब रिवर से पानी लेते हैं, जो कि अखनूर जो एरिया है वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड को ये इरिगेट करते हैं, वहाँ पे पानी प्रोवाइड करते हैं, जो कि पानी कहाँ से आ रहा है? चेनाब रिवर से। ठीक है, और मारूसुदर, ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा? चेनाब जो है इंडस रिवर की बिगेस्ट लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, तो चेनाब रिवर की बिगेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? मारूसुदर। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन ये भी पूछते हैं कि बिगेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? वो है तवी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक निमोनिक टेक्निक बताऊंगी इसकी रिवर्स को याद करने के लिए, जो कि मैंने किस तरीके से लर्न किया था इसको। ठीक है, तो वैसे अगर आप कर सकते हो तो आप कर लेना। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट जो था इसकी रिवर के बारे में वो मैंने आपको सब बता दिया। तो जैसे कि ये मारूसुदर, तावी, बहुत नाला, लिद्रारी, सोहल, थिरोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको याद कैसे किया था मैंने? मारू को हम बोलेंगे मेरी। ठीक है, मेरी तवी में बहुत नाले हैं, 3 याद हो गया आपको। मेरी तवी में बहुत नाले हैं, जिसका नाम क्या है? लिदर, सोहल, थिरोट। ठीक है, ये याद रखें। मेरी तवी में बहुत नाले हैं जिनका नाम है लिदर, सोहल एंड थिरोट। बस याद हो गया, ऐसे याद करना है आपको। उसके बाद आपको रिवर्स के बारे में याद करना है, तो आपको इसके ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो आपको याद करना है। तो मोस्ट ऑफ द जो पावर स्टेशन है वो कहाँ पे है? पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? किश्तवाड़ में ही है। ठीक है, तो ये आपको इजिली आप लर्न कर पाओगे। एक आपको याद रखना है सलाल डैम, जो कि आपको पता होगा रियासी में है। उसके बाद बगलीहार जो कि है डोडा में। बाकी सारे आप देख सकते हो ये किश्तवाड़ में ही है, चिनाब रिवर के ऊपर ये बने हुए हैं। लेकिन ये इसमें से आपको ये एक स्पेशल याद रखना है, पक्कड़ डुल। ठीक है, ये कौन सी रिवर पे है? ये मारूसुदर रिवर पे है, जो कि किश्तवाड़ में है। ठीक है, तो बाकी किश्तवाड़ में है, जैसे रटले है, ये भी किश्तवाड़ में है। कीरू जो है ये भी किश्तवाड़ में, कवार, कीरू, कवार, रटले। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। बगलीहार, डोडा, ठीक है, बागले, डोडा में। तो इस तरीके से आप इसको किसी भी तरीके से याद रख सकते हो। मैं तो इसी तरीके से याद करती थी। उसके बाद हम इसकी ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं। सबसे पहली ट्रिब्यूटरी है मारूसुदर। ठीक है, तो ये जो है आपको पहले आपने देखा कि चेनाब रिवर चंद्रा और भागा 2 स्ट्रीम से मिलके बन रही थी। तो ये भी जो मारूसुदर है वो इसकी ट्रिब्यूटरी है, तो वो भी हम कैसे याद रख लेंगे? ये भी 2 स्ट्रीम से मिलके बन रही है। ठीक है, तो फर्स्ट स्ट्रीम कौन सी है? बटकोट एंड घुम्बर। क्या नाम है इनका? बटकोट एंड घुम्बर। ये स्ट्रीम्स मिलके क्या रिवर बनाते हैं? मारूसुदर। तो ये भी ओरिजिन कहाँ से होती है? लाहौल वैली से ही, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहां से ही ये रिवर ओरिजिनेट करती है। और जम्मू के जो लोअर एरियाज हैं वहां पे इस रिवर को बोला जाता है वाडवान। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, वाडवान रिवर कौन सी रिवर है? ठीक है, कौन से रिवर को बोला जाता है जम्मू के लोअर एरिया में? मारूसुदर। तो ऑलमोस्ट जो इसका कैचमेंट एरिया जहाँ पे ये रिवर फैली हुई है, तो ऑलमोस्ट जैसे एक फैन की शेप होती है उस तरीके से है इसका कैचमेंट एरिया। तो ये भी पूछ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हो, आ जाएंगे। फिर हम बात कर रहे हैं तवी रिवर, जिसको हम बोलते हैं लाइफ लाइन ऑफ जम्मू। तो ये जम्मू की लाइफ लाइन है, और ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है? कैलाश कुंड ग्लेशियर, जो कि स्योजदार हिल्स हैं सॉरी, भद्रवाह में है। ठीक है, वहां से ये रिवर ओरिजिन करती है जेएनके से। तो इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं लाइफ लाइन ऑफ जम्मू है, क्योंकि आप देख सकते हो जम्मू सिटी जो है इसके राइट बैंक में है। देख सकते हो, अगर आपको लेफ्ट बैंक राइट बैंक में इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं कि राइट बैंक पे है कि लेफ्ट बैंक पे है, तो राइट बैंक में है तब जम्मू सिटी तवी रिवर के। उसके बाद इसकी लेंथ टोटल, ये क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ था पेपर में, 141 किलोमीटर इसकी जो टोटल लेंथ है। ये क्या है? मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है चेनाब रिवर की। और अब देखिए चेनाब तवी रिवर जो है इस पे एक इम्पॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। बाकी आपने देखा किश्तवाड़ में है मोस्ट, लेकिन चिनानी कहाँ पे है? ये तवी रिवर पे है। तो ये ज़्यादा इसकी वो नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। 23 मेगावाट इसकी पावर जनरेट करने की ये कैपेसिटी है। हमने 3 रिवर याद कर लिए, चेनाब हो गया, इसकी ट्रिब्यूटरी मारूसुदर और तवी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ये हमने कवर कर लिए। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं रावी रिवर की। रावी रिवर को जैसे हमने चेनाब का नाम देखा, उसका नाम क्या था? असीकनी। तो रावी रिवर का नाम क्या था? पारूसनी। लेकिन इसके ऊपर जो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि और इसको हम क्या बोलते हैं? इरावती। रावी रिवर का एक और नाम है पारूसनी, इरावती। टोटल लेंथ इसकी कितनी है? 720।
अब जैसे झेलम रिवर है उसकी 725 है, इसकी 720 है, तो ये कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है। उसके बाद इसका भी ओरिजिन कहाँ से है, रोहतांग पास जो कि हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ से ये ओरिजिन करती है। और अब देखिए जो पीर पंजाल और धौलाधार ये माउंटेन रेंजेस है जो कि मिडल हिमालयाज में आते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम बोल सकते हैं जो एक ट्रांस हिमालयन रेंजेस है और दूसरी जो है जैसे ग्रेट हिमालय हो गया, मिडल हिमालयाज हो गया, और जो है लोअर इनर सॉरी आउटर हिमालयाज जिसको हम शिवालिक्स बोलते हैं। तो मिडल हिमालयाज के पार्ट में आता है पीर पंजाल और धौलाधार, वहां से ये रिवर, ये जो देख सकते हैं हम रावी रिवर, यहाँ से ये रोहतांग है, यहाँ से ये रिवर ओरिजिन करती है, ठीक है, ये आप देख लीजिए। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्या है याद करने वाला, बसोली जो कि कठुआ है वो इसके राइट बैंक में है। अब ये राइट बैंक लेफ्ट बैंक बहुत कंफ्यूज करता है, तो इसको ध्यान से एक बार पढ़ के जाइएगा, बाकी हम एमसीक्यूज में इसको जरूर कवर कर लेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था 5 रिवर मिलके जब मिलती हैं तो उसमें पंजनर बनाती हैं, तो सबसे छोटी रिवर कौन सी है, पंजाब रिवर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, पंजाब रिवर है। तो ये जैसे कि रिवर लाहौर जो पाकिस्तान में है वहां से भी फ्लो करती है, तो इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं रिवर ऑफ लाहौर। इस रिवर को हम और क्या बोलते हैं, रिवर ऑफ लाहौर। और ये क्वेश्चन आपको बहुत जगह पे ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, रंजीत सागर डैम जिसको हम थीन डैम भी बोलते हैं जो कि थीन विलेज में है, तो ये कौन सी रिवर पे है, रावी, रंजीत आर से है रावी रिवर, तो ये आप याद कर सकते हो। अब इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है इसकी भी मैं आपको निमोनिक्स बता देती हूँ। तो इसकी काफ़ी फ़नी इसकी मैंने निमोनिक बनाई है, अगर आप इसको वैसे लर्न कर सकते हो तो आप कर लेना, बाकी इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मतलब आप लर्न वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, एक लड़का है जिसका नाम है साहो, क्या नाम है उसका, साहो। साहो अपनी बहन को क्या बोलता है, जो उसकी बहन है ना, लड़कियां जैसे बोलते हैं बेचारियों को कपड़े धुलाते हैं, तो अपनी बहन को वो बोलता है कि जो बसंतर में एक नाला है जिसका नाम है चिरचिंड नाला, ठीक है, बसंतर में जो चिरचिंड नाला है वहां पे नहीं धोना, क्या नहीं धोना, कपड़े, ठीक है। साहो अपनी बहन को क्या बोलता है कि बसंतर में जो चिरचिंड नाला है वहां पे कपड़े नहीं धोना। लेकिन साथ में एक बुढ़ी होती है, सॉरी अगर आपको कुछ गलत लगे मैं ऐसे बता रही हूँ, वहां पे एक बुढ़ी होती है, उज को हम बोलेंगे, उसने उसने टीथ दिखा दिए, मतलब हंस गई वो, तांत को हम बोलेंगे टीथ दिखा दिए। तो बस इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। बाकी आप कैसे भी याद कर, आपका काम क्या है याद करना, इंपॉर्टेंट क्या याद करना है आपने इसमें, रंजीत सागर डैम रावी रिवर पे है, ठीक है, रिवर ऑफ लाहौर भी हम इसको बोल सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जो है कि ये इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पे भी कुछ किलोमीटर्स तक ये फ्लो करती है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट है बसोली इसके राइट बैंक में है, पीर पंजाल धौलाधार रेंज से ये पास करती है, ओरिजिन इसका रोहतांग पास से हुआ है, ठीक है। बस इतना याद रखना है। उज रिवर जो है रावी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये भी कहाँ से फ्लो करती है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट से। अब नेक्स्ट अब हमारी रहेगी उज रिवर। जो ये जो रिवर है ये रावी रिवर जैसे हमने पढ़ा उसकी ट्रिब्यूटरी है, लेकिन ये इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, सियोज धार जो कि कैलाश माउंटेन्स है मिडल हिमालयाज में, भद्रवाह हिल्स में ये है, इसका ओरिजिन होता है सियोजधार हिल्स जो कहाँ पे है, भद्रवाह में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपने तवी की जो है तवी का ओरिजिन भी हमने वहां से पढ़ा था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ठीक है, बिना देखे ऊपर। उसके बाद सियोजदार जो हिल्स है भद्रवाह में है, वहां पे मिडिल हिमालयस में यहाँ पे इसका ओरिजिन होता है। टिम्बर लॉक्स जो हिल्स से प्लेन में हम जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं वो इस रिवर से, यानी कि जो इमारती लकड़ी होती है, घर बनाते हैं ना पहाड़ी एरिया में, जैसे भद्रवाह हो गया, डोडा हो गया या पत्नी टॉप, आप देख सकते हो लकड़ी के घर बनाए हुए हैं, तो उसमें जो लकड़ी यूज होती है टिम्बर, ठीक है। उसके जो बड़े बड़े लकड़ियां होती है वो कहाँ से हम नेविगेट कराते हैं उनको, उज रिवर से ही हम इसको ट्रांसपोर्ट कराते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नाज एंड भिनी नाला, ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अभी जैसे कि हमने कंप्लीट कर ली जम्मू रीजन की इंपॉर्टेंट रिवर्स, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने जितने हो सके, बाकी हम यहाँ पे सारे के सारे कवर कर लेंगे जितना हो सके। अब आएगी कश्मीर रीजन की रिवर्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर जिसके ऊपर आज तक हर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि है झेलम रिवर, तो आपको ये तो पढ़नी ही पड़ेगी, झेलम हो गई, चिनाब होगी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका एंशंट नेम क्या है, वितासता, क्या नाम है इसका, वितासता। चिनाब का क्या है, असीकनी, रावी का क्या है, परूसनी, और इरावती,
झेलम का क्या, वितास्ता। लेकिन कश्मीर में इसको हम और क्या बोलते हैं, व्यथ। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है। व्यथ बोलते हैं इसको, एंशंट है वितास्ता। और इसके अलावा हम इसका ओरिजिन देखेंगे। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है ना कश्मीर रीजन में, वहां पे एक स्प्रिंग है जिसका नाम है वेरीनाग स्प्रिंग, जो कि पीर पंजाल रेंज है मिडिल हिमालयाज की सबसे बड़ी जो माउंटेन रेंज कौन सी है, वो कौन सी है, पीर पंजाल रेंज। क्या होती है, जो माउंटेन्स आपस में जुड़े होते हैं ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें आपको याद रखना है वेरीनाग स्प्रिंग। इस पे क्वेश्चन क्या आ सकता है कभी कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये अनंतनाग में है। अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वेरीनाग स्प्रिंग से ये रिवर ओरिजिन करती है पीर पंजाल से। कश्मीर में जो मेन वाटरवे है, तो यानी कि अगर हम बात करते हैं कश्मीर वैली की, जैसे जम्मू में हमने देखा चिनाब रिवर है, तो यहाँ पे कौन सी रिवर है, झेलम रिवर है, मेन वाटरवे है। ये क्वेश्चन देखिए, ये आया था कल। 725 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। कश्मीर वैली में कितनी इसकी लेंथ है, 177 किलोमीटर्स। और उसके बाद हमें ये देखना है, जब ये रिवर श्रीनगर से पास करती है, फिर ये कहाँ पे जाती है, एंटर करती है वुल्लर लेक में। उसके बाद ये बारामूला और उरी डिस्ट्रिक्ट से जाते हुए पाकिस्तान में जाती है, और फिर ये रिवर इंडस में जाके मर्ज हो जाती है। ठीक है, झेलम चिनाब में मर्ज होती है, फिर चिनाब इंडस में जाती है। ओके, हो गया याद। अब ये रिवर नेविगेबल भी है, यहाँ पे हम बोट वगैरह चला सकते हैं। ये जो एरिया है ना खानाबल और वुल्लर लेक, खानाबल टू वुल्लर लेक तक ये जो रिवर है, यहाँ से हम इसको नेविगेट भी कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस जो भी पीडीएफ में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने सारे यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं। ठीक है, और इस रिवर के जो ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, श्रीनगर हो गया, अनंतनाग हो गया, बारामूला, तो झेलम रिवर के बैंक पे ही है। ठीक है, इसके किनारे पे ये रिवर, ये सिटीज हैं। अब इस पे भी कुछ इंपॉर्टेंट हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स है। चिनाब में तो आपने देख ली बहुत सारे हैं, तो इसमें भी हैं कुछ, जैसे कि गांदरबल हो गया, लोअर झेलम, अपर सिंध, उरी जो कि बारामूला में है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब जैसे कि इसका मैं आपको एक निमोनिक बताती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे आप बोल रहे होंगे सबके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो आते हैं, हम इसका पैटर्न क्रैक नहीं कर सकते हैं। जेकेएसएसबी का कोई पैटर्न नहीं है, वो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ इसका। ऐसे हम बोलते हैं ना डोगरी में, लिद्द मतलब बहुत ज़्यादा लेजी कोई इंसान हो। ठीक है, अब जैसे वो खाना खाता रहता है और पड़ा रहता है, और मीर उसका नाम है। ठीक है, मीर जो एक लड़का है जो कि लिद्द जैसा है, लेजी जैसा खाना खा के पड़ा रहता है। तो लिद्दर जो है वो कहाँ पे मिलती है, खानबल में, जो कि विलेज है मीरगुंड खानबल में, वहां पे ये रिवर झेलम रिवर से मीट करती है। उसके बाद अब विश्व रिवर जो है कहाँ पे मिलती है झेलम रिवर को, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। अनंतनाग में संगम जगह है वहां पे। अब देखिए, विश्व क्या हो गया, पूरा संसार, विश्व संगम, संगम क्या होता है, मिलन। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, विश्व संगम हुआ। अब जैसे किसी लड़की का नाम हम बोलते हैं कि सिंध, सिंध जैसे सिंधु। अब सिंधु की शादी पूरी हुई, सिंधु कहाँ पे मिलती है, शादीपुरा में। कृष्ण गंगा नहीं है, सॉरी, ये किशन गंगा है। ठीक है, और किशन और गंगा हम बोल सकते हैं, जैसे दो जने हैं ना, किशन और गंगा, दोनों कहाँ पे चले गए, मुजफ्फराबाद में। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, किशन गंगा रिवर कहाँ पे मिलती है, मुजफ्फराबाद, वहाँ पे 2 मील जगह है, वहाँ पे ये झेलम से मीट करती है। उसके बाद पुंछ रिवर, तो इसको आप ऐसे याद रख लेना, पुंछ रिवर, मंगला डैम। चेनाब रिवर, चेनाब को हम क्या बोलेंगे, चाइना। चाइना ने तीनों मतलब तरफ से जो है, जो झांग डिस्ट्रिक्ट है ना, झांग डिस्ट्रिक्ट को तीनों तरफ से घेर लिया। जैसे चाइना की एक्सपेंशनरी पॉलिसी है ना, वो जो है एरिया को एक्सपैंड करना, उनकी एक्सपेंशनरी पॉलिसी है। तो उसने क्या किया, यहाँ पे झांग डिस्ट्रिक्ट को तीनों तरीके से तरफ से घेर लिया। चिनाब रिवर त्रिमू में झांग डिस्ट्रिक्ट में झेलम से मीट कर दिया। आया समझ। लिद्द क्या हो गया, लिद्द रिवर, विलेज मीरगुंड खानवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए आपको इसकी निमोनिक बताई है, कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये भी मैं आपको याद कराती हूँ। अब जैसे कि इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। लिद्दर मैंने ऊपर बताया ना, वो जो लेजी जैसा होता है लड़का। ठीक है, उसने क्या किया, लिद्दर ने रिंग पहनाई। हम क्या, जैसे हिंदू बोलते हैं ना हरिओम करते हैं, तो मैं इसको बोलूंगी हरिओम। लिद्दर ने रिंग पहना दी किसको, सिंधु को। ठीक है, तो ये 4 तो आपको याद होगी राइट बैंक पे। हरिओम, लिद्दर ने रिंग पहना दी सिंधु को। लेकिन जो एरिन है ना, एरिन, वो किसी का नाम है, एरिन ने मधु और पुहरू को बता दिया। याद हो गया, हरिओम, लिद्दर ने रिंग पहनाई सिंधु को, लेकिन एरिन ने मधु और पुहरू उनको बता दिया।
हो गया। अब हम इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी करेंगे। अब जैसे कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी तो बहुत ही मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे कि आप बहुत इजीली इसको याद कर लोगे, ठीक है। अब जैसे कि संतरान को हम क्या बोलेंगे, सारा। सारा विश्व राम और गंगा की शादी में गया, ठीक है, इसको मतलब ऐसे ही मैंने बनाया हुआ है। सारा विश्व राम और गंगा की शादी में चला गया, लेकिन उसको देख के, क्योंकि सुख की भी शादी थी ना, सुख एक हम बोल सकते, नाग क्या होता है, स्प्रिंग होता है ना, तो उसको देख के, क्योंकि सुख की शादी में कोई नहीं गया तो वो सूख गया, मतलब वो स्प्रिंग क्या हो गया, सूख गया। सारा विश्व राम और गंगा की शादी में गया। तो आई होप आपको ये थोड़ा बहुत मतलब बेनिफिशियल आपके लिए हो, बाकी आप अपने तरीके से इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट आपने क्या याद रखना है, इसका नाम क्या है, कहाँ से ओरिजिन करती है, इसकी लेंथ क्या है, ठीक है, कौन कौन सी सिटीज से ये फ्लो कर रही है, कहाँ पे मर्ज होती है, चेनाब रिवर में कहाँ पे मिलती है, विश्व रिवर इसमें कहाँ पे मर्ज करती है। तो ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी चीज़ स्किप करने वाली नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं स्किप कर दिया है इस वाली पीडीएफ में। तो बाकी अभी हम इसकी ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे ना, अब जो हमने इसमें देखा था, लिद्दर, हरवान, सिंध, एरिन, मधुमती, इसको आप डेली एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको ये याद हो जाएगा। लिद्दर रिवर ये ओरिजिन कहाँ पे करती है, सोनमर्ग। सोनमर्ग एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, ये कहाँ पे है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट नहीं, एरिया है, कहाँ पे है ये, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट है ना, कश्मीर रीजन में, वहां पे गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में कोलाहोई एक ग्लेशियर है, वहां से ये रिवर ओरिजिन करती है, ठीक है। और उसके बाद ये हमने ऊपर पढ़ा, ये झेलम की ट्रिब्यूटरी है, और ये कहाँ पे लोकेट करती है, जो कि कहाँ पे लोकेट है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ओरिजिन कहाँ से करती है, गांधरबल से, लेकिन ये है कहाँ पे है, अगर आपको पूछेंगे ना कि लिदर रिवर कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो अनंतनाग होगा, लेकिन ओरिजिन कहाँ से करती है, गांधरबल से, ठीक है। तो इसका जो पानी है ना, वो क्रिस्टल ब्लूइश कलर का पानी है, और पहलगाम जो है ना इसके सेंटर में है, जो कि पहलगाम है ना जगह, बहुत ज़्यादा फेमस है, जहाँ पे अमरनाथ के लिए जाते हैं, तो वो इसके सेंटर में लोकेटेड है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो आपको जरूर ही याद करना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं। आपको कौन सा आएगा कोई पता नहीं है, तो इसलिए आपको स्किप नहीं करना है। अब सिंध है, तो सिंध जो है ये भी ट्रिब्यूटरी आपको पता ही है। अब ये भी, ये कहाँ पे है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, तो ये झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है और गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो इस रिवर का जो सोर्स है वो कहाँ पे है, माचोई ग्लेशियर, ठीक है, यहाँ से ये रिवर ओरिजिन करती है। इसके पास में हिल स्टेशन इंपॉर्टेंट जो है वो सोनामर्ग है, ठीक है, सिंधु के पास बड़ा सोना है, ऐसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट गांधरबल और अपर सिंध है, ठीक है। उसके बाद आगे लद्दाख रीजन की जो रिवर्स है, इसमें इंपॉर्टेंट कौन सी है, इंडस रिवर, किशनगंगा रिवर, ठीक है। इंडस रिवर हम इंडियन रिवर्स में भी पढ़ेंगे, तो अभी इसमें भी पढ़ लेते हैं थोड़े जो भी इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स है। टोटल लेंथ इसकी हम बात करें तो 3180 किलोमीटर से 1114 किलोमीटर इंडिया में है, ठीक है। तो ओरिजिन इसका कहाँ से होता है, कैलाश रेंज, जो कि मानसरोवर लेक है ना, मैंने आपको दिखाया था तिब्बत में, वहाँ पे इसका ओरिजिन है, कैलाश रेंज माउंटेन रेंज है। ट्रांस बाउंड्री रिवर है, यानी कि 3 जगह से, जैसे तिब्बत, इंडिया और पाकिस्तान, तीनों में ये जाती है। उसके बाद है फ्लो जो करती है ना ये, लद्दाख और जंस्कार रेंज है ना, ट्रांस हिमालयन रेंजेस, काराकोरम, लद्दाख और जंस्कार। सबसे पहले थी काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जंस्कार। तो इन 2 रेंजेस के बीच में ये फ्लो करती है, लेकिन ज़्यादा नियर ये है लद्दाख रेंज के। उसके बाद इसको हम लाइफ लाइन ऑफ लद्दाख बोलते हैं। इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, श्योक, सुरु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज आपको पता ही होगा, बाकी ये याद कर लेना, श्योक और सुरु, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है किशनगंगा, जिसका और एक नाम है क्या है, नीलम रिवर है। इसका ओरिजिनेट कहाँ से होता है, लद्दाख से ही होता है, द्रास जो एरिया है वहाँ पे, जहाँ सबसे ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है वहाँ। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ये झेलम रिवर की। उसके बाद है किशनगंगा, या फिर जो नीलम रिवर है, ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है, कृष्णसर लेक है, जो कि सोनमर्ग जो जगह है गांधरबल में, वहाँ से ये रिवर ओरिजिन होती है, ठीक है। किशनगंगा है, कृष्णसर लेक है, तो ये तो इजी है। फिर जब ये गुरेज, किरण और करना जो है, ये माउंटेन है, वहाँ से जब ये पास करती है, फिर ये झेलम को ज्वाइन करती है, 2 मील, मुजफ्फराबाद में हमने पढ़ा था ना, किशन और गंगा दोनों चले जाते हैं मुजफ्फराबाद में। लेंथ था 245। फिर आगे शोक, सुरु और द्रास। शोक, अब जैसे मैं बता दूं, इसका ओरिजिन होता है रीमो ग्लेशियर से, रिवर ऑफ डेथ बोलते हैं हम इसको। तो हम जैसे बोलते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं हमने मर जाना है ऐसे करके, तो रीमो है जिसका नाम, जिसको हम बोलते हैं उसका नाम है रीमो, उसको बड़ा शौक है डेथ का, है ना, तो इस तरीके से याद करना है। सुरु, पेनजिला ग्लेशियर,
और इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है शवत नाला। तो इसको बस इतना ही याद रखना है, ओरिजिन और इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी। द्रास रिवर जो है वो माचोई ग्लेशियर इसका ओरिजिन है। डर मचा है क्या, ऐसे बोलते हैं ना, क्यों डर मचाया है, तो इस तरीके से याद करना है। और ट्रिब्यूटरी है माश्को रिवर और घुमरू नाला। नुब्रा रिवर सियाचिन ग्लेशियर। डोडा रिवर ड्रैंग ड्रंग ग्लेशियर। ठीक है, डी से याद करना है आपको, सियाचिन वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, so this was all about our lecture today, that is rivers of Jammu and Kashmir. I hope you all find it very very beneficial for you. And if you guys have any suggestions regarding this lecture, so please mention in the comment box, so we will cover all the topics that is important for constable exam. And that's it guys, thank you.